लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। विपक्ष के नेता का ये आरोप लगाना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। संसद के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मंत्री थे केंद्र में, पंडित सुखराम हिमाचल के, उनके घर में कुछ बोरी में पैसे मिल गए, 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी रहे, वो पुराने आदमी थे, खिलाड़ी थे। 16 का दिन संसद नहीं चली, कांग्रेस ने कहा ना चलने दो, ना चले संसद। सुखराम हमको जान से प्यारा है। मोदी जी ने कहा था मेरे दोस्त ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, कहा तक नहीं कहा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विदेशी नेताओं के बारे में जब भी संबोधन होता है तो उसमें बहुत सहज परंपरा है, माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सामान्य परंपरा। इस पर बहुत दुखी ना हो, ना गुस्सा हो कि ये क्यों कहा ट्रंप हमारे मित्र, अरे ये कहे ट्रंप हमारे दुश्मन, ये बोलता है क्या कोई? किसने कहा अरे क्लिंटन वाह इधर आ, ऐसा तो किसी ने बोला। जैसे हम लोग इटावा बोल सकते हैं, फरुखाबाद बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे ए ट्रंप वाह इधर आ, ऐसे तो नहीं बोलता है कोई उम्मीद में यार। आप इसको सवाल बना रहे हो। दोस्तों, मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन में ही ऐसा भयंकर बवाल, वो भी विपक्ष की तरफ से, और बाहर निकल के ये बोला जाता है कि हमें तो कोई बोलने नहीं देता। और संसद के अंदर जैसे सरकारी स्कूल, हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल भी मतलब उससे ज़्यादा शांत रहते हैं जितना कि आज की डेट में संसद के अंदर हंगामा चलता है। और इसी पर हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अच्छे वाला विपक्षियों को धोया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर लें। पहले चलते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, तो कुछ वैसी स्थिति हो जाती है। विवेक जी, बड़ी शिकायत थी आज पूरी कांग्रेस को। राहुल जी ने खुद कहा ही कि भाई मैं एलओपी हूं, मुझे नहीं बोलने दिया, बताइए, जबकि मेरा हक है। प्रियंका जी ने भी कहा कि भाई अगर सब राजी हो तो एलओपी का मुंह क्यों बंद कर रहे हो। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया कि हमारे सबसे बड़े नेता का मुंह बंद किया जा रहा है। लेकिन शाम ढलते ढलते मामला पलट गया। उनने कहा 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी। ठीक, अब ऐसा भी कांग्रेस कर सकती है कि अपने किसी दूसरे को न बुलवाए और उसको 16 घंटे में जो भी 1 घंटा 50 मिनट 1.5 घंटा का समय मिले उसमें अकेले राहुल जी भी बोल सकते हैं, तो बोलने वाली समस्या का तो समाधान हो गया। 16 घंटे की डिबेट ठीक ठाक होती है। विवेक जी, ये जो आक्षेप था कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा, हजारों ख्वाहिशें दिल में, गहर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, तो वो अब हो गया मैं खूब बोलो। 16 घंटा बोलना ही है। विवेक भाई। अमिताभ जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का ये आरोप लगाना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है संसद के अंदर। और दूसरा, सारी बातें अगर आप देख लीजिए तो आज लोकतंत्र में विपक्ष की अगर आवाज को आप दबा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो भी आरोप लगाया आज संसद में है। आप देखिए कि पहले होती रही, कांग्रेस चाहती है कि हमारा स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसके बाद 16 दलों ने मिलकर भी कहा कि आप इस पे विशेष सत्र बुलाइए। क्यों नहीं बुलाया गया? क्या आप छुपाना चाहते हैं देश से? देश से जुड़ा मुद्दा था, देश जानना चाहता था। आज याद करिए नेहरू जी, जिनको आप इतनी तमाम बातें बीजेपी वाले करते रहते हैं, सन 62 में जब चीन की लड़ाई के बाद खाली उन्होंने कहा था, उनके कहने पे सब खुल गया भाई। अब पुरानी बात छोड़ो, नहीं, दरवाजा भी खुल गया और समय भी तय हो गया बहस का। आदर करती है तो ये मानसून का सत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए था, तुरंत बुलाना चाहिए था। आज भाजपा से साबित हो गया कि ये सामंती सोच वाली पार्टी है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। 16 दलों ने लिख के दिया, उसके बाद भी इन्होंने सत्र नहीं बुलाया। आपने सब अच्छा किया था, तो आपको संसद के अंदर सत्र बुलाने में क्या परेशानी थी? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो विवेक जी, हम करें सत्र नहीं बुलाया, अब तो बात पुरानी हो गई, अब तो सत्र चालू हो गया, अब काहे परेशान हो? सत्र चालू हो गया, 25-16 घंटे की बहस तय हो गई, उसमें आप राहुल जी को बुलवाओ, कौन रोक रहा है? नहीं, ये देखिए, खूब बुलवाओ। आपने आधा राहुल जी बोले, आधा प्रियंका जी बोले, नहीं वो, लेकिन आपने उस समय क्यों नहीं बुलाया? आज संसदीय परंपराओं का अनादर ये क्यों आप कर रहे हैं? आप क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं? आप तमाम उदाहरण कोट करते हैं। आप सन 62 में अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने पे एक बार बुलाया गया था, यहाँ 16 दलों ने लिख के दिया और उसके बाद नहीं बुलाया आपने। ये तो उसके बाद आज
ये बात तो अब नहीं जाएंगे वो सत्र। भैया विवेक जी ठीक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा आपको। बहस सत्र नहीं, अभी रोक दीजिए आवाज। कांग्रेस की मांग पर तुरंत सत्र नहीं बुलाया 5 मिनट के भीतर, तो कांग्रेस ये भी फैसला कर सकती थी कि अब हम सत्र में जाएंगे ही नहीं। कौन रोक रहा था? पुलिस पकड़ रही थी। कहते थे कि हमारे कैब नहीं बुलाया, अब हम नहीं जाएंगे। और जब सत्र शुरू हो गया तब अब पुराना गाना क्यों बज रहा भाई? अब तो सत्र शुरू हो गया, तारीख तय हो गई, समय तय हो गया, अब क्या समस्या विवेक जी? वाली स्थिति ठीक है विवेक जी, अब रुकना होगा। अब नेहरू जी वाली स्थिति नहीं है, अब कवरेज के लिए मांग नहीं करनी। अब तो इतनी कवरेज होती है कि कवरेज रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बोले गुरु कहीं तो रहने दो यार, अब तो कवरेज बिल्कुल रियल टाइम चल रहा है, आप छींकोगे तो उसकी भी कवरेज होगी, क्या जान लीजिए। अब नेहरू जी की जरूरत नहीं इसमें। विवेक भाई ने जो बात कही उसमें मैं 2 बात कहूंगा। उनने कहा विपक्ष की बात क्यों नहीं मानी, 5 मिनट में माननी चाहिए थी। विवेक जी अब रुक जाओ, अब तो बात आवाज नहीं आ रही, अब तो रुक जाओ। नेहरू जी का समय तो मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मंत्री थे केंद्र में, पंडित सुखराम, हिमाचल के। विवेक जी रुक जाओ, लगातार बोले जा रहे हो यार, ये लोकसभा थोड़ी ना है, ना जनसभा ना लोकसभा, थोड़ा तो रुको, आप भी गजबे किए हो। तो पंडित सुखराम थे, उनके घर में कुछ बोरी में पैसे मिल गए, 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी रहे, वो पुराने आदमी थे, खिलाड़ी थे। 16 दिन, 16 का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, विवेक भाई ने, इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई, वरना नहीं आती। उन्होंने कहा 16 पार्टियों ने लिख के दिया था तो तुरंत बुलाना चाहिए। 16 दिन संसद नहीं चली, कांग्रेस ने कहा ना चलने दो, ना चले संसद। सुखराम हमको जान से प्यारा है, तो मालिक सभी ने वही किया है, क्या है? आप भी 16 दिन सुखराम पर पर्दा डाल के बैठे रहे थे, बोले पार्लियामेंट ना चले, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो ना? सरकार के अनुसार विजय उत्सव यदि मनाया जा रहा है तो विपक्ष को और जनता को जानने का यह हक है कि उसमें क्या क्या हुआ। विशेष रूप से अभी हमारी मनीषा जी कह रही थी कि जो है ट्रंप पे आप लोग क्यों कूदते हैं। भाई ट्रंप एक बार बोले चाहे 24 बार बोले, ट्रंप पे हम लोग बिल्कुल नहीं उछल रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ट्रंप के बयान से भारत ने जो छवि सीओ में G20 में पेश की थी उसके विपरीत उनका बयान है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का के खिलाफ जो हमारा कड़ा रुख भारत का, जो अक्सर प्रधानमंत्री जी अपने बयानों में लेके आते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, कूटनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं, उस पर जो है फॉरेन इंटरवेंशन की बात जब आ जाती है ट्रंप के बयान से तो उस पर हमारे धक्का लगता है। और ट्रंप इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2019 में USA में कौन गया था हाउडी मोदी करने, तो क्या कहा था मोदी जी ने, अब की बार ट्रंप सरकार, और मोदी जी ने कहा था मेरे दोस्त ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, कहा था कि नहीं कहा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पहली चीज समझनी चाहिए, सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या तीसरे मोर्चे की रही हो, मैंने सब सरकारें देखी पिछले 38-40 साल से, तो सारी सरकारें, सारे मंत्री प्रधानमंत्री देख लिए मैंने बड़े करीब से। आज सत्र शुरू हुआ, आज दरवाजा खुला, 50 मुद्दे लिस्टेड हैं, 50 पे आज ही चर्चा हो जाए 5 मिनट में, क्योंकि जिसका छूट गया वही तख्ती ले रहा होकर हमारी गला घोट रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे, सबकी तो एक साथ नहीं सुनी जा सकती। स्ट्रक्चर्ड बहस को इसीलिए किया जाता है, इसीलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि बाहर आप टीवी को दिखाने के लिए हल्ला मचा लो, फिर हल्ला मचाने के बाद ठंडा पानी पियो और BSC में आ जाओ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। उसी में यह तय हुआ कि 16 घंटे बहस होगी। यह धरना प्रदर्शन से तय नहीं हो सकता मित्र। और धर्मेंद्र भाई ने एक बात कही, पहले भी शायद हमने इस पर एक टिप्पणी की थी, शायद वही रहे उन्हीं के साथ या किसी और के साथ। आप कूटनीतिक जगत की व्यवहारिक मान्यताओं को भी समझना पड़ेगा हमको, क्या हमको अवसर मिला हो या ना मिला हो, लेकिन समझना पड़ेगा। विदेशी नेताओं के बारे में जब भी संबोधन होता है तो उसमें बहुत सहज परंपरा है, माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सामान्य परंपरा है। पार्लियामेंट में भी ये परंपरा निभाई जाती है। अगर आदमी कोई बहुत खून खड़ूस नहीं है तो ये परंपरा होती, मेरे काबिल दोस्त, मेरे मित्र, अखिलेश जी कह रहे थे, क्या मित्र हो जरूरी नहीं होता है, जानी दुश्मन हो धर्मेंद्र भैया तब भी बोलना यही पड़ता है, क्या 307 करके आए हो फिर भी यही बोलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोला जाता है एक दूसरे वकील के खिलाफ, जज भी यही लिखता है, लर्नेड काउंसिल, और जो जब वकील बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरे काबिल दोस्त। इसलिए इस पर बहुत दुखी ना हो, ना गुस्सा हो,
कि ये क्यों कहा ट्रंप हमारे मित्र, अरे ये कहे ट्रंप हमारे दुश्मन, ये बोलता है क्या कोई? कनेडी के लिए भी भारत यही बोलता था, रूजवेल्ट के लिए भी यही बोलता था, बुश सीनियर के लिए भी यही बोलता था, बुश जूनियर राष्ट्रपति हुए उनके लिए भी, ओबामा के लिए भी, क्लिंटन के लिए भी। किसने कहा अरे क्लिंटन वाह इधर आ, ऐसा तो किसी ने बोला। जैसे हम लोग इटावा बोल सकते हैं, फरुखाबाद बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे ए ट्रंप वाह इधर आ, ऐसे तो नहीं बोलता है कोई कूटनीति में यार। आप इसको सवाल बना रहे हो। और एक बात ठीक धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक बार सरकार बता दे हम मान लेंगे, लेकिन मेरी समझ ये कहती 24 बार ट्रंप बोले, 48 बार सरकार बोले, कितने 24 दूनी 48, विपक्ष मानेगा तब भी नहीं। क्या लिख लो, अरे महाराज आप जब से राजनीति कर रहे होंगे उससे पहले समय से हम सरकारें देख रहे, पार्लियामेंट की बहस बाबू, हमें मालूम कौन किसकी मानता है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। इसलिए इस बहस में तो नहीं पढ़ना चाहिए। 24 बार ट्रंप बोला, 48 बार सरकार बोल दे कि ट्रंप गलत बोल रहे, फिर भी आप कहोगे नहीं द्रौपदी मुर्मू से कहलवाओ, क्या तब मानेंगे। बोले मुर्मू बोले, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट का जड़ा का हो, क्या बोले प्रधानमंत्री का मामला नहीं चलेगा, क्यों बोले राष्ट्रपति से राष्ट्रपति का खंडन कराओ। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर ऑल पे सेट जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।